अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि मुल्तान रोड जो थाना सुंदर की हदूद में इलाका है, वहां पर एक हादसा पेश आता है। एक बेकाबू ट्रक जो चिंची रिक्शे को रोंता हुआ सड़क की दूसरी जानिब ले जाता है, उसकी जद में आकर 4 अफराद दम तोड़ देते हैं। वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से फ़रार हो जाता है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन वाले चिंची रिक्शा के ड्राइवर के लवाहिकीन, उसके साथ पुलिस क्या सलूक करती है। 2 9th क्लास की स्टूडेंट, उनके साथ क्या पुलिस सलूक करती है। मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन लवाहिकीन क्या कहते हैं, उनको किस तरह का इंसाफ चाहिए और मरने वाले कौन थे, किसने किसको माफ़ किया और FIR किसकी मुद्दत में दर्ज हुई, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। ट्रैफिक हादसा अक्सर ये जो मुल्तान रोड है यहाँ पर होते रहते हैं। थाना सुंदर की हदूद में जो एक अफसोसनाक वाक़या आपने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि 4 लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट बच्चियाँ भी थीं और रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर भी था। बिल्कुल थाना सुंदर के करीब जो है ये वाक़या हादसा पेश आता है। हादसा है क्या, होता कैसे है, जो देखने वाले थे जिन्होंने मौके पर देखा कि वाक़या कैसे हुआ था, वो भी हमारे साथ हैं, और उसके साथ ही जो रिक्शा ड्राइवर था वो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले इस वाक़े के बारे में आपको बताते हैं कि वाक़या हुआ क्या। भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद जमील। जमील साहब, की होया सी, किस तरह होया एक्सीडेंट? भाजी देखो, इन्हें बच्चियां लाइया ने इत्थे, वड्डी बेटी ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ठीक है, रश्का लेके गया है। की नाम है ਉਹਦਾ? रशीद। रशीद। अच्छा, वो चिंची चलांदा सी? चिंची रश्का चला रहा है। ठीक है। रश्का अपना ही ਹੁੰਦਾ है। ठीक है। रश्का ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੈ, ठीक। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਸ਼ਕਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਮਜ਼ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਜ ਹੋਈ ਗੱਡੀ, ਇੰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਰਸ਼ਕਾ ਨੂੰ, ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਰੂ ਕੇ ਰਸ਼ਕੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਰਸ਼ਕਾ ਕਲਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है। ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ लगे गए ने। कौन कौन सी जड़ा मौके? 2 लड़कियां सी ते एक स्टूडेंट सन। लड़कियां पढ़दियां सन? हाँ, पढ़दियां सन। अच्छा, और रिक्शे ते सवारियां सन बैठी हुई? रश्के ते सवारियां सी। ठीक है। फिर तीसरा? ते तीसरा ਜਿਹੜਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਗਾ ਗਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਸ਼ੀਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਜਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ है। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया, फड़ लिया सी लोगों ने, की होया सी? ਡਰਾਈਵਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ठीक है। ਮੌਕੇ ਤੇ। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। वो मौके तो नस गया नस सी। गया सी। अक्सर हादसा ऐसे होते हैं कि जब कोई हैवी व्हीकल जैसे कि ट्रक था बताया जाता है, ड्राइवर जो है वो मौके से फ़रार हो जाते हैं, और यकीनन घर वाले लवाहिकीन जो हैं वो अपने प्यारों की मदद के लिए, अगर वो ज़ख्मी है तो उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ड्राइवर हजरात जो हैं वो मौके से भाग जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। और बाद में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ड्राइवर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। ज़ाहिर है, जिसके साथ हादसा हुआ होता है ना तो उसको उसका नाम पता होता है, ना शक्ल पता होती है, तो इसलिए अक्सर औक़ात ऐसे हादसा में ये भी वाक़या पेश आता है। जो चिंची रिक्शा ड्राइवर था, उसके इंतहाई करीबी रिश्तेदार उनसे जानते हैं कि हुआ क्या, और पुलिस इनकी जो है वो कितनी मदद कर रही है। माइक दीजिएगा इनको। की नाम जो ਤੁਹਾਡਾ? माइक करीब करो। मेरा नाम है जी मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਦ, जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? मेरा भांजा है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਂਜਾ ਸੀ? मेरा भांजा है। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? इनकी उम्र एक तकरीबन 50 के अंदर बार 48-50 साल। ठीक है। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਮਾਮੂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਬੇਗਮ ਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ 2 ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਆਵਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਮਾਮੂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਮੂ ਭਾਈ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੀਆਂ, ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੂੰ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਅੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰੇ 10 10:30 11 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਮੂ ਇਹ ਤੇ ਆ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਦਾਦੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਜੇ ਇੱਕਦਮ। ਕੀ ਹੋ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਦਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, FIR ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੋਸ਼, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, थाने के अंदर नहीं नहीं ले जाता? जान देते। वहाँ तुसी कौन, गाड़ी के अंदर सामान लोड था, जब रात के 12-1 बजे हैं ना, इन्होंने वो सामान दे दिया, पुलिस ने दे दिया। अच्छा, क्योंकि इन्होंने जो खाना था वो खा लिया हुआ है, इसलिए हमारी बात ही नहीं सुनते। अंदर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया ना, ड्राइवर को तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने वास्ते तो एक्सीडेंट है, साडा तो घर तबाह हो गया सर। 2 जिन्हां बच्चियां जवान वो हो गई ने, साडा बेटा चला गया है, चौथा बावलपुर का सी जिन्होंने इन्हें रोड ते लिया रौंदा है। की करिए असीं दसो, किस तरह सुलह करिए? कोई वज़ीर आला पंजाब नूं अपील करना चाहता है? हाँ बिल्कुल जी, मेरी रिक्वेस्ट है उन्होंने अगे हाथ जोड़ के कि खुदा रा मैनू अदल दिता जाए, मेरा घर तबाह ते बर्बाद हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया है, 2 बच्चियां स्टूडेंट ने, एक बावलपुर का बंदा है, लिहाजा मैनू हक दिता जाए, मैनू इंसाफ दिता जाए। मैनू इंसाफ नहीं मिलिया, मेरी पुलिस गल नहीं सुन रहे बिल्कुल। वो आंदे ने जी ड्राइवर नाल तुसीं गल नहीं कर सकते, की हो गया, हादसा हो गया तो कोई गल नहीं, होंदा रहिंदा।
दसो असी की करिए सर। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर पंजाब साहब, मेरी रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, अपील है कि मेरी कोई फरियाद सुनी जाए। ये मासूम बच्चे ने छोटे छोटे, इन्हां दा की कीता जाए। वो कमांदा सी, ये बच्चे खांदे सन। रक्षा है वो तबाह हो गया जे। बच्चा उनका वड्डा मजदूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। 2 बेटियां ने छोटियां छोटियां, एक बेटा है, की करे, किधर जाइए। मेरी तुहाडे अगे अपील तो रिक्वेस्ट है, इनका कुछ मैनू सिला या हल मेरा किया जाए। ये इनके लिए जो सदमा है वो ज़ाहिर है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये बात बड़ी काबिल गौर है कि एक हादसे में 4 जानें चली जाती हैं और जो रिक्शा चिंची ड्राइवर था उसके मुकदमे के मुद्दई यानी कि उनके लवाहिकीन को इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले सुंदर थाने के अंदर ही दाखिल नहीं होने दे रहे। ऐसा ही है जी गाल? हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही। और ये गाड़ी जो है, जो चिंची रिक्शा था, वो बिल्कुल उसका हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि उसका क्या हशर हुआ है और उसकी वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि हादसा कितना ख़तरनाक होगा। और वो ट्रक जो है वो भी पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले रखा है, लेकिन मुलजिम जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। अब उस मकतूल के मरने वाले के घर वाले, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ क्या कहती है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। इसी ख़ानदान पे जिस पे ये पहाड़ टूटा, एक वाहिद कफ़ील था घर का कमाने वाला, वो चिंची रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालता था। जब ये हादसा हुआ तो अपनी बच्ची को इसने, जो स्टूडेंट थी, उसको घर में छोड़ा और छोड़ने के लिए जब आया तो क्या ये बेटी साथ थी, इसकी ज़ुबानी भी हम जानते हैं। ये वो ख़ानदान, ये कुनबा है उस चिंची रिक्शा ड्राइवर का। और इस घर की हालत भी आप देख रहे हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले का ये घर था। बेटा क्या नाम है आपका? आमना। आमना, बेटा क्या हुआ था जब आप आई थी? अंकल हम पीछे से सही पेपर दे के आ रहे थे। आपका पेपर था? हाँ जी। कौन सी मेरा क्लास का? 9th क्लास का। 9th क्लास का। तो फिर क्या हुआ? 5:30 हमारा पेपर ख़त्म होना था। हम यहाँ से अपना पेपर दे के निकले हैं। एक लड़की और थी हमारे साथ, मोमना, उनको साथ लिया है। वो आगे थे हमारे कॉलेज से, जहाँ हम पेपर देने जाते थे वो हमारे साथ नहीं जाती थी। उसका कॉलेज आगे था, उसको हमने साथ लिया और वापस हम आ रहे हैं। हम इतनी हंसी खुशी आ रहे थे वापस, यहाँ तक हम सही सलामत घर आए हैं। अबू मेरा मुझे उतारा है। मेरे पास मेरे अबू का फ़ोन था, वो मेरे अबू ने मेरे से पकड़ लिया है। वैसे दूसरे लड़के को उतारने के लिए अड्डे पर चले गए हैं। वहाँ से अभी 2 मिनट नहीं हुए हैं, मैं यहाँ से उठी हूँ चारपाई से, अपनी हाथ मुँह धोने के लिए गौसल खाने में गई हूँ। तो पीछे से मेरी दोस्त दूसरी लड़की जो रक्शे पर थी वो भागी, आंटी अंकल का एक्सीडेंट हो गया। हम सर वैसे ही अपने अब्बू के पीछे भाग गए। इतनी देर को एम्बुलेंस वाले मेरे अब्बू को ले गए थे। वहाँ से जो लड़के मौके पे मौजूद थी, इन लोग वो कह रही थी जो ड्राइवर था उसका सर जो जिस पे गाड़ी चलाते हैं हेडर पर था, और जब ये ड्राइवर निकला है तो उसने वो काले से रंग का था और इतना मोटा भी नहीं था, पतला सा था, छोटी छोटी दाढ़ी थी उसकी। लेकिन जो अब ड्राइवर पकड़ा गया वो वैसा नहीं है, वो मोटा। अच्छा, जब आपको पता चला तो कहाँ चोटें लगी थी आपके? मेरे डॉक्टर कह रहे थे पसलियाँ सारी डैमेज हो गई है, गुर्दे फेफड़ों में एक सुराख हुआ है और दिमाग के यहाँ के हिस्से में थोड़ा सा चोट आई है, लेकिन जो दिमाग पीछे से है, जैसा सर पीछे से लगा वो सारा अंदर से फिस गया है। ले इस वजह से मेरा अबू जुमे की रात से तकरीबन 7:15 शाम के मगरिब की अजानें हो रही थी तब ये हादसा आया है पेश। वहाँ से एम्बुलेंस वाले चौहाना हॉस्पिटल लेके गए हैं। उन लोगों ने जवाब दिया जना हॉस्पिटल में ले गए हैं। और जुमे से लेके पीर की रात 11:30 तक मेरा अबू हॉस्पिटल में था। तब थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी लोग सारे वहाँ पे ही थे। बाद में फ़ोन आ गया मेरा अबू फोत हो गया। मेरे अबू के अलावा हमारा कोई नहीं है। अबू आपको पढ़ाना चाहते थे? जी। अबू मैंने हर रोज़ कहना से बेटा कोई सवाल छड़ के ना आई, साफी करन थी कोई।
क्या चाहते थे, क्या पढ़ लिख के बनो आप? मेरे अबू कहते कोई ऐसी जॉब करो। मैं अपने अबू को कहती थी अबू मैं मैट्रिक करने के बाद जॉब करूँगी। मेरा पापा कहते नहीं जॉब नहीं, मैंने अपनी बेटी से करवानी है। जब तक मैं हूँ तब तक मेरी बेटी कोई जॉब नहीं करेगी, पढ़े लिखेगी। मैं अपने अबू कहती थी अबू मैं जब पढ़ लिख जाऊँगी जॉब करूँगी मैं आपसे सबसे पहले आपको हाजी करवाऊँगी। मेरा अबू ये करने से पहले ही फौत हो गए। मेरा अबू हमसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ से हंसी खुशी गया था मेरे अबू। बेटा इसको बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। 8 क्लास में। आपको जब बहन आई है घर, आप घर पे थी? जी मैं घर में थी। तो अबू बहुत प्यार करते थे? जी अबू हम सबसे बहुत प्यार करता था। क्या कहना चाहती हैं जिन्होंने जुल्म किया आपके पापा पे? जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू को साफ दुआ के दें। मेरा अब्बू हमसे बहुत प्यार करता था। हमारे सिवा अब्बू के सिवा कोई भी नहीं था। यकीनन जिन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और अभी तक वो ड्राइवर जो ट्रक चला रहा था जिसकी लापरवाही या तेज़ रफ्तारी की वजह से ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें 2 बेटियां और एक ये बेटा, इसके अलावा भी एक बेटा है। 4 बच्चे यतीम हो गए और एक औरत को बेवा कर दिया। और पुलिस जो है इनको अभी तक इंसाफ दिलवा नहीं पा रही है। यकीनन इसमें इंसाफ मिलने में कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए कि ये थाने के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते, ये पूछ भी नहीं सकते इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कि जो FIR दर्ज हुई है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उसका मुलजिम उनके बाप को जो इस दुनिया में नहीं रहा, रोंदने वाला ट्रक के नीचे गिरफ़्तार हुआ है कि नहीं, ये भी ये पूछने का हक नहीं रखते हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा साहब बहुत काम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस में। उनके लिए ये सोचने की बात है कि क्या थाना सुंदर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस अगर वहाँ पे मुकदमा दर्ज होने वाले लोगों के साथ ये सलूक करती है तो बाकी लोगों के साथ क्या इंसाफ होता होगा। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चाचा मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। 7 में पढ़ते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे अब्बू को इंसाफ दिला दे। उसने एक दिन में 9 जाने ले ली है, वह वो पीछे भी मौत काट के आया है। पीछे भी मांगे में और शाम की बटिया में उसने मारे हैं भाई। कितने यहाँ पर भी 2 बच्चियों के माँ प्यो को तड़पाया है। एक बावलपुर का भाई था, उसको भी मार डाला है। हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिल जाए। हमें इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अबू प्यार करते थे? बहुत करते हैं अबू भाई भी। हर इंसान से आप किसी से भाई पूछ लो, मार्केट से हर किसी से सलाम करते हैं। हर किसी को अगर वो ना हमारे का सारे दुकाना अगर वो रोटी नहीं ना छेती खाते तो अबू कहना हमारे से रोटी ले लो, हमारे से सालन ले लो। अब हर किसी से बहुत प्यार कर, हर किसी से सलाम करके जाता था। अड्डे पे हमारे सुंदर अड्डे में बहुत सारे लोग हैं जो अब्बू को जानते हैं। और किसी से अब्बू बहुत प्यार करता था। अब्बू कहता था आप पढ़ लो, आप पढ़ोगे मैं आपको मोटरसाइकिल लेकर साइकिल लेके दूँगा। और रोज़ जब इस बार मैं पास आया तो मेरा पापा मुझसे बहुत खुश हुआ था। मेरा पापा मुझसे हमसे बहुत प्यार करता था और शाम को आता था हमें बहुत छेड़ता करता था, हमें मजाक करता हंसाता रहता था। कभी उसने हमारी आंखों में आंसू देख लो तो बहुत तड़पड़ा करता था, रोटा करता था। हमें बस इंसाफ चाहिए बस। इसकी बच्चे की मासूम बातें और वो तोतली बातें जो अपने बाप की मोहब्बत में ये बोल रहा है और सिर्फ़ एक चीज़ ही चाहता है कि इन्हें इंसाफ मिले। बाप वापस नहीं आ सकता, बाप दोबारा इनको नहीं मिल सकता, लेकिन इंसाफ के मुंतज़र हैं ये लवाकिन। अपनी माँ को दो बाजी की कल्ला कमान वाला सी जी गल्ला कमाने वाला। माइक करीब करो ज़रा। जी भाई गल्ला कमाने वाला था और कोई भाई वह सारा नहीं, सारा हम बच्चों को सारा चिंची रक्षा चला रहे हैं। सालों बाद
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? जी दुकान थी मनियारी की, फिर होटल पवाया था बुए में। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਮਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ? भाई बस गुजारा हो जाता था ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ जी। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? भाई असं इंसाफ चाहते हैं, सानू इंसाफ मिल जाए भाई, साडा कोई नहीं है, मेरा बच्चा मजदूर है भाई, सानू कोई नहीं संभालने वाला। जो 4 लोग इस वाक़े में जहाँ बाग हुए, और लोग भी हैं। ये चिंची रिक्शे का ड्राइवर था, इसके ख़ानदान के भी दीगर लोगों से आपकी बात करवाते हैं, और दूसरे जो लोग थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी आगे चल के बात करवाते हैं। मकतूल चिंची रिक्शा ड्राइवर जो है, उसकी बूढ़ी माँ जो देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, उसका क्या कहना है अपने बेटे की मौत पर, और एक ऐसा बच्चा जो अपने वालिद को खो बैठता है, उसी चिंची ड्राइवर का बेटा जो पाँव से माजूर भी है, वो क्या कहता है, ये हम आपको उन दोनों की ज़ुबानी सुनवाते हैं। इंसाफ मैं की करा, मैं यही चाहती सा जी कर, मैं आज होंदे ना साह लेंदे, मैं पुत्र बेचना नहीं, एक ना सी उनके घर च गई सी, वो दुश्मन कि मैं फरिश्ते लाया गया सी, बल्कि हुण बच्चे नहीं मैं पाल सकती, मैं किस तरह पाला, महंगाई है तो कोई साड़ी बात पैलियां नहीं हैगी, ते आने दी दिहाड़ी ते की कर सकनी है, कोई इन्ना ते सत्या कर दिओ ते तुहाडा भला होवे, ना करो ते तां भी जिधर प्यो गया वो भी बेचारे करते। भाई इतना कहूँगा, मेरे को साफ चाहिए बस, कब पूरा पता चला मैं पीछे चला गया था, उन्हें मेरे शाह नहीं जान दी अस्पताल, उन्हें तू नहीं जा सकता, तू इतने रहो, ऐसा जाओ तो कह पता पूरा ऐसा दसेंगे। अबू मेरा 3-4 दिन अस्पताल या साह चल रहे थे बस, उसके बाद चौथे दिन फोटो हो गया, बस इतना कहूँगा मुझे साफ चाहिए तो गड्डी वाले करे सलाह दी जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। चिंची ड्राइवर जो मकतूल था, मकतूल है रशीद, उसके भाई हैं और इस FIR के मुद्दई भी हैं। वैसे तो मुख्तलिफ घर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद थे जिनकी मौत वाक़या हुई इस हादसे में, लेकिन ये मुकदमे के मुद्दई बने। इनका क्या कहना है, ये FIR तो दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कहती है, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अच्छा जी, की होया जी, पुलिस ने FIR ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਹਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਾਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਸ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਾਈਂਡਲੀ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਰੀਮ ਲੋਡ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਹੈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵਨ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ 4 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ SHO ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਮਾਲ ਲੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੁਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, SHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ FIR ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ। 2 ਦਫਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ? ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 2-4 ਦਿਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੀ, ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵੈਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ 100% ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲੀ ਮਸਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕੁਛ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ SHO ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਜੋ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਕੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ 100% ਇਹੋ ਹੀ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜਿੰਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। SHO ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣ। ਹਜੇ ਉਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ नज़र आ रही है, और कुछ नहीं नज़र आ रहा। कुछ नहीं नज़र। ये जो बात कर रहे हैं जी उसके हवाले से थोड़ी सी इस तरह से बात है कि जो हादसा हुआ उसमें ट्रक के ऊपर कुछ सामान था और इनको पुलिस की जानिब से बताया गया कि जो लोड सामान होता है वो ज़ाहिर है उसका मालिक कोई और होता है, किराए पे जो है वो ट्रक हासिल किया जाता है। तो ट्रक तो पुलिस ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो सामान जो है वो दे दिया। वो ज़ाहिर है उसका मालिक कोई और होगा तो उसको तो इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ड्राइवर जो है वो एक इनके मुताबिक गिरफ़्तार हुआ है। पहले इनको शुबा था कि वो ड्राइवर नहीं है। अब पुलिस की जानिब से इनको कहा जा रहा है कि जो गिरफ़्तार होने वाला ड्राइवर है असल वो ही ड्राइवर था। यकीनन इस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो आगे चल के तमाम चीज़ें की, CCTV फुटेज है, सेफ सिटी कैमरों की फुटेज है,
उसमें चीज़ें निकल आएंगी कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कौन है, और जितना उसका कसूर है, जिस तरह से उसने 4 जानें ली हैं, यकीनन उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। एक भाई और हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में मुंतकिल किया मकतूल को, जो हादसे में जहाँ बाग हुआ। भाई आप माइक पकड़े, क्या आप जब हादसा हुआ आप कहाँ थे? हम सर एक शादी पे जा रहे थे, हमारे भांजे की शादी थी। अच्छा। हम घर से तैयार होके आ रहे थे ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। अच्छा, अड्डे ते पहुँच गए? ਹਾਂਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ। ठीक है। रशीद दा भी रिक्शा? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ रिक्शा चिंची रिक्शा खड़ा सी? ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਰਕਸ਼ੇ ਖੜੇ ਸੀ। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਜ਼ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਇਹ दो ਰਕਸ਼ਾ- ट्रक 2 रिक्शे सन जिन्हां नूं हादसा पेश आया? ਹਾਂਜੀ अच्छा। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵਾਵਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਸੀ, अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀ ਲੈ ਵਜ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਟੇ ਨੇ, अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੈ। अच्छा, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ बहुत ਵਾਇਆ। फर्क है, बहुत वाया है। ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ- ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ- ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ठीक है। फिर की होया जो हादसा होया? ਇਹ ਜਸੋ ਸੁੰਦਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀ ਖਲੀ ਸੀ ਗਨੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਨੋਂ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਭੱਜ ਵਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। बिल्कुल थाने के सामने हादसा होया? ਹਾਂਜੀ अच्छा। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਭੱਜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਡ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ- मरने वाला ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮੂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਗਾ ਮਾਮੂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਰਨਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਨਾਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 2 ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੇ ਹਾਦਸਾਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਸਰ ਅਗਰ ਫੁੱਟਬਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਤੇਰੇ ਮਰਨੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟਬਾਸ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਪ ਉੱਥੇ मौके ਤੇ ਹੀ गायब हो गया, ਉੱਥੇ ਪਤਾ नहीं लगा, दुनिया ही इन्नी इकट्ठी हो गई सी। ये बड़ी अहम बात बताई जी इस भाई ने जिसका मामू इस हादसे में जहाँ बाग हुआ है कि ट्रक ड्राइवर जो है वो मांगा के करीब, जो यहाँ से सुंदर से काफ़ी फासले पर है, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल को इसने हिट किया। फिर यहाँ पे आया, 2 चिंची रिक्शा जो थे वहाँ पे खड़े थे, जिसमें एक चिंची रिक्शे का ड्राइवर वो तो मौके पे ही दम तोड़ गया, उसके ऊपर इसने गाड़ी चढ़ा दी। फिर दूसरे चिंची रिक्शे में जो इसका मामू चला रहा था रशीद, उसको भी हिट किया और वहाँ पे 4 जो है सवारियाँ बैठी थी, जिसमें 2 बच्चियाँ थी और एक दूसरे ज़िले का, दूसरे शहर का था, और एक ये चिंची का ड्राइवर था जो कुछ दिन बाद दम तोड़ गया। 3 लोग मौके पे दम तोड़ गए और एक जो है वो 4 दिन के बाद जहाँ पर हुआ। काफ़ी सीरियस मामला है। हादसा तो ये होता है कि चलें कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया या किसी गलती से हो गया, लेकिन ये गलती से बड़ा मामला है। यकीनन इस पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो तफ्तीश करेगी और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी। अब वो जो बच्ची एक थी जो स्टूडेंट थी, उसका भी भाई हमारे पास मौजूद है, साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि
उसकी बहन जो है वो कहाँ से आ रही थी और हादसा कैसे पेश आया। जो चिंची रिक्शे का हादसा पेश आया, जो रोनता है सड़क पे ट्रक जो है, उसमें एक बच्ची वो भी जहाँ बाग होती है, लेकिन जाहिर है उस हादसे की वजह से, उस जो बड़े ट्रक की वजह से उस बच्ची की डेड बॉडी जो है उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और ये वो भाई हैं, इनकी बहन थी। इनसे हम पूछते हैं, इन्होंने हमें बताया था कि जब हादसा हुआ तो बच्ची की जो डेड बॉडी है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी और इन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। पुलिस ने इनको कहा कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त इनके वालिद जो है वो बच्ची की हालत, उसकी डेड बॉडी की हालत देखकर परेशान हो गए और इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। लेकिन ये वो भाई है जिसकी बहन इस दुनिया से उस हादसे में चली गई। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान सर। मोहम्मद उस्मान, क्या होता है? बहन कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 9th क्लास के सर। 9th क्लास के पेपर दे के आ रही थी? जी सर, पेपर तो ये रशीद के साथ रिक्शे में आ रही थी? जी, रशीद के साथ आ रही थी, साथ में इसकी दोस्त थी मोमना। ठीक है, ये दोनों कह रही थी। मोमना कहाँ की रहने वाली थी? वो यहाँ सुंदर अड्डे, वो जिसकी डेथ हुई है, दोनों की? जी, दोनों। तो उन्होंने भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया? पुलिस वाले बोल रहे थे कि ये पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अगर आपने करवाना है तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं करवाया पोस्टमार्टम, ना कानूनी कार्रवाई की तरफ आएंगे। जाहिर है कि अगर आप पोस्टमार्टम करवाते तो फिर उसमें हादसे की, मरने की वजह तमाम चीज़ें आनी थी। अचानक हादसा हुआ ना, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है, किस तरह हो गया अचानक। तो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई जल्दी से पूरी करके वो ले गए हैं, लेकिन अब थाने जाते हैं ना तो पुलिस वाला बोलता है मशीन है, मशीन ख़राब हो सकती है, उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ट्रक के वाले से कहते हैं? जी, ट्रक के वाले से कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं हम लोग ड्राइवर से कोई बातचीत कर सकते हैं, कहते नहीं कर सकते, ड्राइवर को मार गया फिर, लेकिन वो ड्राइवर ही नहीं है जो पेश हो गया, वो ड्राइवर नहीं है, क्योंकि जो मसलन अड्डे पे लोग थे वो बोल रहे हैं ये ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर जो है ना वो मौके से फरार हो गया। अभी वो ड्राइवर, जिस ड्राइवर को पकड़ा है वो नहीं है? नहीं, वो ड्राइवर नहीं है, जिसको पेश किसी ने उसको पहचाना है, किसी ने देखा है? जी सर, वहाँ अड्डे पे जो लोग हैं ना वो कह रहे हैं हम लोगों ने देखा है, ये ड्राइवर नहीं है। अगर किसी बंदे ने 4-5 अगर वो जाने ले लेना तो वो इस तरह पेश ही नहीं होता। ठीक है, पुलिस वाले कहते हैं आपको पता है ड्राइवर कौन है? अगर हमें पता हम खुद पकड़ेंगे। पुलिस किस चीज़ के लिए? अगर पुलिस है, इसका काम है कि ड्राइवर को पकड़ के लाए। ये हमें पूछते हैं आपको पता है ड्राइवर कौन है? अगर मांगा मंडी है, वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे आगे मांगे से आगे चले जाएं, टूल प्लाजा, वहाँ पे भी CCTV कैमरे, ये देख सकते हैं ड्राइवर कौन है। लेकिन वो तफ्तीश वाले के पास जाते हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, मशीनरी है, हादसे होते रहते हैं, इस तरह से पुलिस वाले आगे से बोलते हैं। हादसा हो गया तो क्या हुआ, गाड़ी है ख़राब हो गई है चलती, जो असल ड्राइवर है वो पेश नहीं हुआ, जिसके पास लाइसेंस है वो पेश हो गया। आपको क्या लगता है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसके पास लाइसेंस नहीं था? उसके पास लाइसेंस नहीं था और उसने कोई नशावर चीज़ खाई हुई थी, जिसकी वजह से उसने इतनी जाने ले ली सर। ठीक है, मांगा में भी हादसा हुआ था? मांगा में भी हादसा हुआ, फिर आगे भी हादसा हुआ, और आप वीडियो में भी देख सकते हैं जो CCTV कैमरे की को वो किस तरह गाड़ी भगा रहा है, किस तरह उसकी रफ्तार है मसलन गाड़ी की, बेकाबू होकर वो गाड़ी चला रहा है। फिर ब्रेक, अगर मसलन उसकी सर ब्रेक नहीं लग रही, इतनी जगह आई है कहीं पे भी वो गाड़ी बंद कर सकता है, लेकिन उसने बच्चियों को कुचल दिया। ठीक है सर, एक रिक्शे वाला बैठा हुआ था उसे भी कुचल दिया और हमारी बहनों को भी कुचल दिया। अभी इंसाफ लेने के लिए, जो भावलपुर का रहने वाला था वो कौन था? वो भी रिक्शा ड्राइवर था वो। अभी इंसाफ लेने के लिए अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें क्या कहना चाहते हैं जी, बताएं आप क्या कहना? हम यही कहना चाहते हैं मरियम नवाज से, वज़ीर आज़म से, IG पंजाब से कि हमें इंसाफ मिले बच्चियों का। जो असल मुलजिम है हमें वो चाहिए, असल मुलजिम जो है ना उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कल को कोई भी ऐसा ड्राइवर इस तरह की शर ना मिले कि वो फिर से कोई हादसा कर सके दोबारा। फिर अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर इस तरह रोडों पे तो लाशें पड़ी रहेंगी, रोडों पे तो लोग मरे रहेंगे। इसलिए बस ये उस बच्ची का भाई जिसने बताया कि उसकी बहन की एक दोस्त जो 9th क्लास की
स्टूडेंट थी वो भी मौजूद थी इसमें, वो भी मौके पे दम तोड़ गई। और एक और था चिंची ड्राइवर जो दूसरे शहर से आया था अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, रोटी रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पे आया था, उसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जो गिरफ़्तार किया गया है ड्राइवर ट्रक का, वही गाड़ी और वही ट्रक उस वक्त चला रहा था। लेकिन जो लवाहिकीन हैं, जिनके मरने वालों के जो प्यारे हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ फुटेजेस भी हैं, हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ड्राइवर की शक्ल देखी कि वो ड्राइवर मौके से फ़रार हो जाता है। और इनको ये भी शुबा है कि उसके पास लाइसेंस नहीं था और उसके भागने की वजह ही थी। यकीनन अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस नहीं होता और इस तरह का अफसोसनाक वाक़या उससे सरजद हो जाता है तो कानून के मुताबिक फिर कुछ और सज़ा होती है। अगर कोई लाइसेंस रखने वाला ड्राइवर हो और उससे इस तरह का हादसा हो तो फिर उसमें सज़ा तो उसको ज़रूर मिलती है, लेकिन कानून उसको कुछ रियायत जो है उसमें तो नहीं देता। लेकिन कोई ना कोई कानूनी रास्ता उसका ऐसा होता है कि वो लाइसेंस होल्डर था, उससे कोई गलती हुई है, उससे कोई कोताही हुई है, या उसके ट्रक की जो है वो ब्रेक्स फेल हो गई हैं, इस वजह से ये वाक़या पेश आया। इस दूसरी जानिब सुंदर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बिल्कुल उनकी हदूद में हुआ और ऑपरेशन पुलिस ने फौरी तौर पर FIR दर्ज कर ली और ट्रक को कब्ज़े में ले लिया। लेकिन वो ड्राइवर जब हादसा होता है मौके से फ़रार हो जाता है। और इन्वेस्टिगेशन पुलिस हस्बे रवायत यही अभी तक बताती है कि मुलजिम को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो गलत हैं। जिस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है वही हादसा करने वाला वो ड्राइवर है। लेकिन ये मुतमिन नहीं होते हैं, पुलिस को इनको मुतमिन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इनको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसी यकीन दहानी करवाए ताकि वो इस बात को तस्लीम करें कि पुलिस ने जिस मुलजिम को गिरफ़्तार किया है वो वाकई ही मुलजिम है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।